इसके साथ ही साथ एक छोटा सा 21 करोड़ बाकी है, जहां यहां पे ये जो एक्विजिशन करना है, तो अगर ये एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर से जाने वाले आसानी से जाएंगे, नीचे से जाने वालों को भी अच्छा रास्ता मिलेगा। और नीचे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां सामने हमारा नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क है, जू है, और मैं ये कहूंगा कि किसी जमाने में इंटरनेशनल नाम रखता था और आज भी हमारा जू काफी मशहूर है और एनिमल्स काफी है। यहां पर जो बच्चे आते हैं, टूरिस्ट भी यहां पे ज्यादा आता है। ये बात मैं टूरिज्म पॉलिसी जो आपने असेंबली में लाई थी उस वक्त कहना चाह रहा था, लेकिन मेजर अपोजिशन पार्टी की गड़बड़ की वजह से टूरिज्म पॉलिसी पर बहस नहीं हो सकी, डिबेट नहीं हुआ, और वैसी वो टूरिज्म पॉलिसी को उसको मंजूर किया गया था असेंबली में। तो इसलिए मैं आपके जरिए यही अपील करूंगा कि ये ज़ूलॉजिकल पार्क है और टूरिज्म पॉलिसी में भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 20 बरस से, लास्ट 20 ईयर से, और मैं ये कहूंगा कि राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में ओल्ड सिटी के लिए 2000 करोड़ का एक पैकेज दिया गया था, और उस वक्त चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी ऐलान किया गया था, और बड़े ही सुनहरी ख्वाब हमको दिखाए गए। किसी ने इसको इस्तांबुल बनाने की बात कही तो किसी ने सिंगापुर। ना हमको इस्तांबुल चाहिए ना सिंगापुर, हमको सिर्फ चार मीनार का पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट का कंप्लीशन चाहिए, और उसके लिए हजारों के एक दिन में 25,000 30,000 टूरिस्ट आते हैं चार मीनार, लाड़ बाजार को देखने के लिए। वहां पे पार्किंग का प्रॉब्लम है, और वो पार्किंग लॉट्स बनाने के लिए चार मीनार बस स्टैंड के पास और खिलवत के पास हमने मुतालबा किया था। और जब चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन की हम बात करते हैं तो हमको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि पुराने शहर का इकोनॉमिक जोन अगर कुछ है तो वो चार मीनार है, और हैदराबाद की पहचान भी है तो वो चार मीनार है। तो हमने एक प्रपोजल रखा था कि नए पुल के पास, सालार जंग म्यूजियम के पास, वहां पे ब्रिजेस को डालकर जितने भी हॉकर्स हैं उनको वहां पे रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको वहां पे रोजी रोटी के लिए दिया जाए, और चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन को कंप्लीट किया जाए। मंडी मिरालम का भी हमने एक प्रोजेक्ट एमपी साहब ने दिया था, वो भी मंजूर हुआ। मुर्गी चौक का भी एक प्रोजेक्ट को दिया था, वो भी हुआ। और ये टूरिज्म के लिए यहाँ पे हमने मीरालम तालाब का भी, इसको भी डेवलप करने के लिए एक प्रपोजल दिया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म पॉलिसी में मैंने आपका स्टेटमेंट असेंबली में पढ़ा था, उसमें आपने कई मनादिर का जिक्र किया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि टूरिज्म पॉलिसी में दरगाहों के भी टूरिज्म को शामिल किया जाए, जिससे कि जहांगीर पीरा की दरगाह हो, बड़े पहाड़ की दरगाह हो, दरगाह यूसुफैन हो, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी हो। अगर हम ये भी लेंगे और मॉस्क भी लेंगे, मक्का मस्जिद है, अफजलगंज की मस्जिद है, ये सारों को भी अगर टूरिज्म पॉलिसी में लेंगे तो इससे और डेवलपमेंट होगा। और टूरिज्म पॉलिसी में हम मेदक के चर्च को भी ले सकते हैं, ग्रामर स्कूल के यहाँ का जो चर्च है उसको भी ले सकते हैं, और गोलीपुरे का जो हमारा गुरुद्वारा है, सिख बरादरी के भी कई गुरुद्वारे हैं रिलीजियस के, आप टूरिज्म में वो भी ले सकते हैं। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि पारसी कम्युनिटी भी यहां पर है, पारसियों का भी बहुत बड़ा एक इबादत खाना है, उसको भी हम टूरिज्म पॉलिसी में ले सकते हैं। पाएगा टूम्स है ओल्ड सिटी में, उसको भी डेवलप करने के लिए आगा खान को दिए हैं। और उसके साथ ही साथ हमने ये गोलकुंडा 7 टूम्स को, जो आगा खान फाउंडेशन जो 7 टूम्स को डेवलप कर रहा है, एक स्काईवे, एक वे है, पूरा पुराना ओल्ड ट्रेड वे है, उसके डेवलपमेंट के लिए भी हमने